हरे कृष्णा एवरीवन। तो इससे पहले भी हमने मीट ईटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है और आपने ढेर सारा प्यार दिया उस वीडियो को। तो आज इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं कि शास्त्रों में भला क्या दिया है मीट ईटिंग के ऊपर, कि मांस खाने वालों को क्या फल प्राप्त होता है। सो इसलिए आज हम ये एक आवली लेकर के आ रहे हैं, एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं श्लोकों की शास्त्रों से ये समझने के लिए कि भगवान की वाणी क्या कह रही है हमें कि भला हमें मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। तो पहली उक्ति है जो आ रही है श्रीमद् भागवतम से। तो श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में 26 चैप्टर है जिसमें कि आता है नरकों का वर्णन। तो हालांकि सारे नरकों का वर्णन हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, पर यस अभी हम जो कवर कर रहे हैं वो है ये जो मीट ईटिंग है भला इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ता है नर्क के अंदर। एंड हियर गोज द वर्ड्स। ये 13वां श्लोक है जो कि 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में आता है, जिसमें बताया जा रहा है कि अपने शारीरिक भोग और जीवा की तृप्ति के लिए क्रूर व्यक्ति असहाय जानवरों और पक्षियों को जीवित ही पकाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की निंदा तो मांस भक्षियों द्वारा भी की जाती है। अपने अगले जन्म में उन्हें यमदूतों द्वारा कुंभी पाक नामक नरक में ले जाया जाता है, जहां उन्हें उबलते हुए तेल में पकाया जाता है। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि आपकी जीवा की तृप्ति के लिए जानवरों को पकाया गया, उनको बारबेक्यू किया गया, उनको डीप फ्राई किया गया, तला गया, उनको कष्ट पहुंचाया गया, किसके लिए? आपकी जीवा को तृप्त करने के लिए। तो सर आपको भी थोड़ा तला जाएगा। हाँ जी, तो कोई बोल सकता है अरे क्या जी, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। तो ये है लॉ ऑफ कर्मा कि अगर आपने जैसा किसी के प्रति कर्म किया है आपको भी कर्म की वैसी प्रतिक्रिया भोगनी पड़ेगी। जब किसी जानवर को मारते हैं तो आपको बद्दुआएं देता है। अगर कोई आपको काटे आप बद्दुआएं दोगे, अरे तू मुझे काट रहा है तेरे को भी ऐसे ही काटे, बद्दुआएं दोगे आप उस व्यक्ति को। उसी प्रकार से जानवर जब कटता है, जो फ्राई होता है, जो तल कर मरता है ना, तो वो भी बद्दुआएं देता है। तो उसे मीट के अंदर बद्दुआएं हैं। यस, तो हमें बद्दुआएं मिलती हैं। तो उन्हीं बद्दुआओं की वजह से वो जो कुकर्म हमने किया है उसका फल हमें भुगतना पड़ता है नरक में जाकर के। बिल्कुल वैसे ही तला जाएगा, वही कष्ट मिलेगा हमको। लेकिन बोले ठीक है यार, एक बार तलिया जाएगा ना, हमने तो कई बार तला है जानवरों को, तो ये कैसा नियम है जी? वेल आपको नरक में मिलता है यातना शरीर। यातना शरीर नष्ट नहीं होता लेकिन कष्ट पूरा पूरा होता है। तो जितना कष्ट इन जानवरों को हुआ है उसका एग्रीगेट कष्ट आपको भी मिलता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है नरकों के वर्णन में कि अगर आपने मांस भक्षण किया है तो आपको भी वैसे ही तला जाएगा। तो आइए देखते हैं और शास्त्रों में क्या लिखा है इस संदर्भ में। तो स्कंद पुराण में आता है ये वाला श्लोक जहां बताया गया पाप में आसक्त व्यक्ति मांस पकाता है और जिस जानवर के शरीर पर जितने बाल होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो दुष्ट लोग दूसरों के जीवन को हरण करके अपना जीवन पोषित करते हैं, मैं नरक में 1 सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद फिर से इस दुनिया में जन्म लेते हैं और उन जीवों के भोजन बन जाते हैं। यहां तक कि यदि भूख के कारण प्राण वायु गले तक आ गई हो तब भी मांस नहीं खाना चाहिए। सोचिए जानवर के शरीर में कितने सारे बाल होते हैं, इतने सालों के लिए अगर हमको भेज दिया जाए नरक में कितना कष्ट मिलेगा। माय गॉड। तो कोई कहता है यार कोई इंजस्टिस नहीं है, कुछ ज्यादा ही सजा नहीं मिल रही यहाँ पर। नहीं सर, ये सजा कम है वास्तव में, क्योंकि अगर आप मांस खाते हैं तो जो कष्ट मिलता है जानवरों को, जब तक उनको पकड़ करके लेकर के आते हैं, पिंजरे में डालते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, काटना पीटना, इस सब में इतना कष्ट होता है। अरे माय गॉड। जैसे कि अगर आप पोल्ट्री फार्म्स में जाएं, पोल्ट्री फार्म्स के अंदर जो मुर्गियों के साथ होता है, ताकि मुर्गियों को ज्यादा मांस आ जाए इसलिए उनको ज्यादा खिलाया जाता है, पर वो ज्यादा खा ले इसलिए उनकी जो चोंच होती है वो तोड़ दी जाती है ताकि वो ज्यादा खाएं। ज्यादा खाएंगे तो उनका ज्यादा मांस बनेगा, जब ज्यादा मांस बनेगा तो हम ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, पर मुर्गी ज्यादा मांस मिलेगा हमको। और ज्यादा मांस होने की वजह से, उनकी बॉडी वेट की वजह से उनकी टांगे तक टूट जाती हैं। बल्कि ऐसे पोल्ट्री फार्म्स में तो उनके पास पंख फड़फड़ाने की भी जगह नहीं होती और ऐसी जगह पर उनको रखा जाता है और ऐसी कष्टमय स्थिति के बाद उनको किस तरह से अंदर फेंका जाता है और बाहर निकाला जाता है, फिर काटा जाता है। कितना कष्ट है, कितना ज्यादा कष्ट है। तो इतनी सारी सजा होना बनता तो है। बल्कि मीट ईटिंग तो ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपको नर्क ऐसा नहीं मरने के बाद नर्क मिलेगा, इवन इस जन्म में भी नर्क मिल जाता है आपको यदि आप मीट खाते हैं तो। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होती हैं, हमारी किडनी जो होती है उसका फिल्टर करने की शक्ति कमजोर होती है। साथ ही इंटेस्टाइन कैंसर, पाइल्स जैसी बीमारियां, फिशर्स जैसी बीमारियां 90% उन लोगों को होती है जो कि मीट खाते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी भी उन लोगों को होती है जो कि मीट खाते। क्यों? क्योंकि मतलब कैंसर क्या है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो सेल बन गए हैं, दैट इज बेसिकली कैंसर, जो कि अननेसेसरी है और कहने के टॉक्सिक है। तो हम जब एक्सेस प्रोटीन लेते हैं, ये मानते हो यार ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, ज्यादा डोले बनाएंगे, डोली उठाएंगे, सर ज्यादा प्रोटीन जाएंगे ना अगर आपके अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्गन निकला है, यानी कुछ एक्स्ट्रा सेल्स उगाए अगर,
दैट्स लाइक कैंसर। तो इसलिए आप ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं कैंसर के लिए अगर आप मीट खाते हैं तो। इसके अलावा ढेर सारी बीमारियां हैं जो कि आपको लगती है मीट खा करके, वो चाहे इबोला हो, H1N1 हो, या फिर रिसेंटली कोरोना 19 कहां से आया जी? दे ऑल हैव देयर ओरिजिन इन मीट। और आने वाले सालों में भी, प्लीज नोट डाउन, लिख पोपट, आने वाले सालों में भी जो बीमारियां आने वाली हैं वो मीट से ही आएंगी और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरेंगे। पर कौन से लोग मरेंगे? जो करने में बहुत रुचि रखते हैं, दूसरे जानवरों को कष्ट देने में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी बीमारियां लगेंगी। तो इसीलिए सावधान, सावधान हो जाइए और मीट को तुरंत छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, वाला शास्त्र में और क्या दिया है इस संदर्भ में। तो अगला श्लोक आ रहा है महाभारत से, जिसमें युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, ये बड़ी ही दुखद बात है कि ये क्रूर लोग उत्तम आहार को त्याग कर महान राक्षसों की तरह मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि जो लोग मांस खाने वाले हैं ना, वो राक्षस के समान है। मैं नहीं बोल रहा, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि जो लोग टंगड़ी तोड़ने में बड़े उस्ताद होते हैं, तो किसी की टंगड़ी तोड़ने में उनको कोई हिचकिचाहट होती नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं ना, और आपको चाहिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर, तो अगर आप टंगड़ी तोड़ने वाले को चुनेंगे तो एक दिन आपकी भी टंगड़ी तोड़ेगा, तोड़ेगी पक्की बात। तो यहाँ तो कोई आपके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल देगा, या फिर आपको टुकड़े टुकड़े करके सीमेंट में उसको एक जार में बंद करके किसी टम्बलर में डाल देगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो इसीलिए जो मांस भक्षण है व्यक्ति को क्रूर बनाता है, इसलिए ऐसे लोगों को राक्षस की कैटेगरी में डाला गया है। भले ही बाहर से वो मनुष्य योनि में है, लेकिन जो कार्य वो कर रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसके लिए? अपनी जीवा को तृप्त करने के लिए। वेल, बताया जा रहा है जी ऐसे लोग तो राक्षस की कैटेगरी में है। लेकिन द गुड न्यूज दैट यू कैन स्टिल शिफ्ट to the human side, the human form, by giving up meat eating. पर यस, युधिष्ठिर महाराज का कहना है कि ऐसे लोग कठोर हृदय के हो जाते हैं जो लोग मांस भक्षण करते हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च की गई जिसमें कि 557 इंग्लिश मैन एंड ऑस्ट्रेलियन मैन इनको लिया गया था, और ये वो लोग थे जो कि डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, यानी अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करते थे, फिजिकल वायलेंस करते थे, और इनकी कई बार कंप्लेंट लिखी जा चुकी थी। तो ऐसे 557 को लिया गया और फिर ऐसे लोगों को 6 महीने तक वेजिटेरियन खाना दिया गया। एंड देन इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स हैं 73% कम हो गई जस्ट इन 6 मंथ्स। सोचिए, यानी कि आप जो खाते हैं उससे आपके विचारों पे, आपके स्वभाव पे फर्क पड़ता है। कई लोग बोलते हैं व्हाट गोस इनसाइड इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट कम्स आउटसाइड इज इंपॉर्टेंट। सर, जो अंदर जाता है ना वही बाहर आता है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, नेक्टर इन, नेक्टर आउट। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है वो कम हो जाए, वेल, शाकाहारी भोजन पे अगर आप शिफ्ट हो जाएंगे, पूरे घर का वातावरण शांतिमय हो जाएगा। ओके, तो अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। मांस घास, लकड़ियां, पत्थर से उत्पन्न नहीं होता, ये केवल जीवित प्राणियों को मारकर ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे खाना एक बड़ा पाप है। तो ये श्लोक आ रहे अनुशासन पर्व से, जहां बताया जा रहा है कि मांस ऐसा नहीं है कि ये तो जी घास से आ रहा है, खेतों से आ रहा है, ना जी ना। जैसे कई लोग अंडों को बोलते हैं अंडा तो जी वेजिटेरियन है जी। अच्छा, कोई खेत दिखा दो, ये खेत है जी, अंडों के खेत है, ये गेहूं का खेत है और ये है अंडों का खेत। नहीं, मांस का सोर्स वाला क्या है? ये प्राणी ही तो है। अगर कोई बोले अरे यार मांस खाने, अरे कुछ नहीं होता, अरे जानवरों को तो पता भी नहीं चलता कब कट पिट जाते हैं, और क्या नहीं तो। दे आर लाइक वेजिटेबल्स। एक होती है जो खड़ी वेजिटेबल्स है, चलती फिरती वेजिटेबल्स है, और क्या नहीं तो। बड़ा हरामी हो बेटा। ना जी ना, ये पाप है इनको मार कर खाना। तो जो लोग बोलते हैं कि वास्तव में इन अ वे अंडा भी वेजिटेरियन ही है, दैट शोज दैट IQ लेवल हैज गॉन डाउन। और ये IQ लेवल कम भला कब होता है? ऐसे लोगों कम होता है जब आहार उनका अशुद्ध होता है। तो इसीलिए मीट खाने की वजह से कहीं ना कहीं मैं देखा बुद्धि भी कम होती है, कहीं ना कहीं सटल इंटेलिजेंस, सूक्ष्म चीजों को समझने की जो शक्ति होती है वो कम होती है मीट खाकर। ग्रॉस सीधा समझ लोगे, मैनेजमेंट वगैरह ये वो दुनियादारी मीट खाने वाले लोग भी कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म चीजों को समझना, रिश्तों को समझना, स्पिरिचुअलिटी को समझना, सूक्ष्म चीजों को समझना, ये तब हो पाता है व्हेन यू हैव सटल इंटेलिजेंस, फाइन इंटेलिजेंस। और ये मीट खा करके आप खो देते हैं। तो इसीलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त करके आपको सात्विक बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे कि आप सूक्ष्म चीजों को समझ सकें। तो अगला श्लोक आ रहा है श्रीमद् भागवतम से, जिसमें कि बताया जा रहा है कि भला कलयुग कहां निवास करता है, और ये श्लोक इस प्रकार के है। तो सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग के व्यक्तित्व द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे उन स्थानों में निवास करने की अनुमति दी जहां जुआ, मद्यपान, वेश्यावृत्ति और मांसाहार किया जाता है। तो कलयुग जो है ये कलह का युग है, कलह कलेश का युग है जी। अच्छा, तो जो ये कलह कलेश का युग है, यानी कलयुग जो कि HOD है सारे पापों का, भला ये कहां निवास करता है जी? वेल, 4 स्थान हैं जहां पर इलिसिट सेक्स होगा, जहां पर इंटॉक्सिकेशन होगा, नशा होगा, जहां पर जुआ खेला जाएगा, और चौथा जहां पर टंगड़ी तोड़ी जाएगी, वहां पर कलयुग निवास करता है। और कलयुग जो है ये बहुत ही काला युग है, अज्ञानता से भरा युग है, दुख का युग है, कला कलेश का युग है। तो अगर आप चाहते हैं कला कलेश रहे आपके जीवन में, तो फिर करते रहिए जी। तो कलयुग आपके घर में वास करेगा,
जब आपके घर में मांस भक्षण चल रहा होगा। तो इसीलिए अपने घर से तुरंत निकाल फेंकिए। अगर आपने मीट रखा हुआ है, जस्ट थ्रो इट आउट। अगर इसको निकालेंगे तो आपके घर में धीरे धीरे करके कलयुग भी चला जाएगा, क्योंकि जहां मांस भक्षण होता है वहां कलयुग निवास करता है। तो अगला श्लोक आ रहा है स्कंद पुराण से। तो उसमें बताया गया भला 8 प्रकार के कौन से लोग हैं जिनको कि ये मीट ईटिंग का पाप लगता है। तो इनके नाम इस प्रकार से हैं, एंड हियर गोज द वर्स। जो क्रूर व्यक्ति अपने शरीर का पोषण करने के लिए अन्य जीवित प्राणियों को मारता है वह अधर्मी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में भी सुख प्राप्त नहीं करेगा और न ही अगले जीवन में। निम्नलिखित 8 प्रकार के लोगों को मांस भक्षण का दोष लगता है। पहला, जो मांस खाता है। दूसरा, जो दूसरों को जीवित प्राणियों को मारने की अनुमति देता है। तीसरा, जो जीवित प्राणी को मारता है। चौथा, जो मांस पकाता है। पांचवा, जो मांस बेचता है। छठा, जो मांस खरीदता है। सातवां, जो मांस परोसता है। आठवां, जो दूसरों को मांस खाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसे ऐसा नहीं सिर्फ जो मीट खा रहा है सिर्फ वही पापी होता, नहीं जी नहीं। इसको खरीदने वाला जो ऑर्डर देता है, चल मार दे इसको, ले जा वहां जाके मार दे, अरे इसमें नींबू तो नहीं छोड़ दे। इसको बेचने वाला, ऑर्डर करने वाला, सर आप क्या लेंगे सर, ये सब मिलकर के क्योंकि इंडस्ट्री चलाते हैं तो इसलिए सबको पाप लगता है मीट ईटिंग का। यानी कि हमने जो हिंसा की है एक पशु के प्रति, उसका पाप इन सबको लगता है। तो अगर वो बोले दी मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो बस रेस्टोरेंट में सेवा करता हूं ना, काम करता हूं, पर मैं खाता नहीं हूं, पर क्या करूं, पकाना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है मेरे को। सर आपको भी पाप लगेगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ऐसी नौकरी छोड़ दीजिए, थोड़ा कम कमा लीजिए, कम पैकेज पे आ जाइए, इट्स ओके। अरे 2 रोटी कमानी आवा, कैसे भी कमा लेंगे। लेकिन अगर आप मीट को काट करके, बेच करके, जानवरों पे अत्याचार करके अगर आपने पापी पेट का सवाल, ये पापी पेट की आपको बुझा रहे हैं, well you will get heavy duty karma, dark karma, very very painful karma in your life। इसलिए हमें मीट ईटिंग से कनेक्टेड किसी भी बिजनेस के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा बहुत कष्ट मिलने वाला है आपको इस जन्म में भी और भविष्य में भी। तो हम सब जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो है पिछले युगों में बहुत हुआ करता था। अक्सर राजा लोग क्या करते थे अश्वमेध यज्ञ, ताकि उनके राजपाट में हुए समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। लेकिन अश्वमेध यज्ञ बड़ा है या मीट ईटिंग छोड़ना बड़ा है? सो इस कॉन्टेक्स्ट में है ये अगला श्लोक। यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है और दूसरा व्यक्ति मांस नहीं खाता, तो इन दोनों की तुलना करने पर मांस न खाने वाला व्यक्ति सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो वैसे अश्वमेध यज्ञ के अंदर भी ऐसा होता था कि ना, जब पूरा सेरेमनी पूरी हो जाएगी तो जो घोड़ा अलग अलग प्रांतों में होकर के आया है, फाइनली उसको भी काटा जाता था और फिर उसका सर जो है वो हवन कुंड में जाता था। और इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था और फिर उस घोड़े को मनुष्य योनि प्राप्त होती थी, बड़ी धार्मिक मनुष्य योनि प्राप्त हुआ करती थी। पर क्योंकि कलयुग में ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है जो कि इस लेवल का यज्ञ कर सके, तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ कलयुग में है बैन। पर फिर भी अगर वो सोचे जी अच्छा फिर भी अश्वमेध यज्ञ करते तो प्रॉस्पेरिटी होती, सर इससे बढ़िया तो वो व्यक्ति है जिसने मांस खाना छोड़ दिया है, मीट खाना छोड़ दिया है। ऐसे व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने वाले से भी श्रेष्ठ बताया गया है शास्त्रों के अंदर। यानी किसी प्रकार की हिंसा, चाहे कोई वैदिक हिंसा हो या अवैदिक हो, नैतिक हो अनैतिक हो, किसी प्रकार की हिंसा पशुओं के प्रति एब्सोल्युटली वर्जित है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। तो इससे अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाली प्रॉस्पेरिटी के बजाय इस जीवन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, अहिंसा का पालन करना है, कंपैशन, करुणा को जीवन में लेकर के आना है, ये ज्यादा श्रेयस्कर है। और मनुष्य जीवन की सिद्धि की शुरुआत इसी से होती है, कंपैशन, करुणा बाकी पशुओं के प्रति, इससे शुरुआत होती है सिद्धि की वास्तव में। तो निश्चित रूप से किसी भी पशु का मांस खाया जाए बहुत ही बड़ा पाप है, और गाय का मांस खाना तो सबसे बड़ा पाप है। और गौ मांस के बाद जो सबसे बड़ा पाप है वाला कौन सा पाप है, तो आइए जानते हैं संदर्भ में एक और श्लोक। जो व्यक्ति किसी भी जानवर का मांस खाता है उसे इस विशेष प्राणी का मांस खाने वाला कहा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मछली का मांस खाता है वह सही प्रकार के मांस का भक्षक होता है। इसलिए मछली का मांस कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये मनुस्मृति का श्लोक है जिसमें बताया गया कि अगर आप पर्टिकुलर किसी पशु का मांस खाते हैं तो आपको उस पशु के मांस खाने का पाप लगता है, लेकिन यदि आप मछली का मांस खाते हैं तो आपको मानो सारे पशुओं का मांस खाने का पाप लगता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो जो लोग मांस खाते हैं सोचते हुए अरे भाई क्या करें, हम तो तटीय प्रदेश में रहते हैं ना, हम तो गंगा के किनारे रहते हैं, तो एक तो गंगार फल, अरे तो गंगा का फल है रे, जैसे पेड़ों का फल उगता है ना उस प्रकार से तो नदियों का फल है, तो इसलिए हम थोड़ी मछली खा लेते हैं, क्या हो गया रे। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। पर मछली खाना सबसे बड़ा पाप बताया गया है ये। तो इसलिए जो लोग होते हैं सेल्फिश, दे ईट द मीट ऑफ फिश, तो इसलिए हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं बनना है। आप देखिए हमारे प्रभुपाद जी भले ही बंगाल से थे, लेकिन बंगाल में रहते हुए प्रभुपाद जी ने कभी मीट नहीं खाया, कभी नहीं।
बचपन में बल्कि उनको बहुत गहरी बीमारी हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर नॉन वेज सूप नहीं पिलाएंगे तो ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उनके माता पिता ने बड़ी मजबूरी से घर के बाहर से कई बंदोबस्त करके सूप लेकर के आए कि बच्चे की जान बच जाए, पर सूप पिलाया, प्रभुपाद जी ने उल्टी कर दी, पिया ही नहीं उसको, और जीवन पर्यंत कभी नहीं पिया। बल्कि मांस खाना तो दूर की बात, बल्कि अमेरिका में जाकर के अमेरिकन्स को उनका मीट खाना छुड़वा दिया, उनका बीफ खाना छुड़वा दिया, उनकी दारू छुड़वा दी, उनका जीवन शुद्ध कर दिया। और प्रभुपाद जी खुद बंगाल से हैं, तो ऐसे नहीं जो व्यक्ति बंगाल से है, उड़ीसा से है, या किसी भी तटीय प्रदेश से है, उसको मांस खाना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है जी। ऐसे कई लोग हैं जो कि इंडिया से यूएसए गए और वहां जाकर भले उन्होंने कुछ लेक्चर वगैरह दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन हाँ, जब रेस्टोरेंट में गए तो वहां उन्होंने बीफ ऑर्डर की। शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? आती है, लेकिन बहुत जल्दी चली भी जाती है। गाय का मांस खा लिया, अरे ये कहते हुए अरे हम तो फला फला प्रांत के हैं ना, तो इसलिए हम तो खा ही सकते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। प्रभुपाद जी बंगाल से, प्रभुपाद जी ने नहीं खाया। प्योर शुद्ध जीवन, औरों का जीवन भी शुद्ध किया, निष्पाप किया, ऐसा हमें होना चाहिए। तो हमें मछली का मांस तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इवन कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल नहीं खाना चाहिए। अरे इसमें तो ओमेगा 3 है, खा लेते हैं। अरे नहीं जी, ओमेगा 3 के और भी सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं, उनके थ्रू आप अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। अब हम लोग तो नहीं खाते फिश ऑयल, तो हम लोग को कमी है नहीं। तो इसलिए प्राकृतिक सोर्सों से, वेजिटेरियन सोर्सेज से भी आप अपने शरीर की विटामिन्स की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं है, मछलियों को मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मछली मार के खाते हैं तो ये करुणा की कमी है। वो स्पिरिचुअलिस्ट भला क्या ही बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति तो स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन तो दूर की बात, स्पिरिचुअलिटी के बिगिनिंग लेवल पे भी नहीं है जो व्यक्ति मांस खाता है। और गेरवा कपड़ा पहन के तो मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है वैसे तो किसी भी आप कपड़े में हैं, मांस तो हरगिज नहीं खाना चाहिए। तो यहां मछली का मांस के लिए एब्सोल्यूट निषेध बताया गया है। सो अनुशासन पर्व में भीष्मदेव अभी लेटे हुए हैं बाणों की शैया के ऊपर और वो उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो सोल्यूशन भी दे रहे हैं, भला ये मीट ईटिंग का बिजनेस क्यों चल रहा है, तो क्या है इसका सोल्यूशन। सो हियर गोज द वर्स। यदि कोई भी मांस नहीं खाता तो कोई भी जानवरों पर हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि शिकार करने वाला हत्यारा केवल मांस खाने वालों के लिए ही जानवरों पर हिंसा करता है। यदि हर कोई मांस को अखाद्य मानकर उसे खाना बंद कर दे तो जानवरों का वध स्वतः ही रुक जाएगा, क्योंकि हिरण और अन्य जानवर केवल मांस खाने वालों के लिए मारे जाते हैं। तो सारा मीट का बिजनेस भला क्यों चलता है? वेल, जिसकी डिमांड है उसी की तो सप्लाई होगी। तो इसीलिए ये बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, इतना सारा ये मीट ईटिंग का बिजनेस चल रहा है। अगर आपको चाहिए ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप मीट। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि मीट खाना चाहते हैं। अगर डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो सप्लाई भी खत्म हो जाएगी। और देखिए, अगर किसी भी साम्राज्य के अंदर अगर लोग अटैच है मीट ईटिंग से, गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रगल जाएगा उस साम्राज्य को संभालने में, क्योंकि वहां पर लोग मीट ईटर्स हैं, वो एजिटेटेड हैं, वो एंग्री हैं, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो ईगोइस्टिक हैं विद कॉम्प्लिकेटेड माइंड्स, क्योंकि ये सब आता है मीट ईटिंग से। तो ऐसे राजा को बहुत दिक्कत जाएगी। तो इसलिए राजा को भी चाहिए किसी देश के कि मीट ईटिंग को कैसे कर्व किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, जीरो किया जाए, ऐसी योजनाएं बनाए। तो अगर जनता भी देखिए उनका राजा अगर मीट खाता है ना तो डिक्टेटर होगा, फिर वो यस एक्सप्लॉइट करेगा लोगों को। तो इसलिए प्रजा को चाहिए हमारा ऐसा राजा हो जो मीट ना खाता, और राजा को चाहिए ऐसी प्रजा हो जो मीट ना खाती हो। नहीं तो आपस में मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत जाने वाली है। इसी प्रकार से महाभारत के अनुशासन पर्व में एक और श्लोक आता है जहां बताया गया है कि आप किसी भी पर्पस के लिए मीट अगर खाते हैं तो आपको पाप लगेगा। एंड हियर गोज द वर्स। तो भीष्म पितामह बता रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ख, पतित और मांस के प्रति लालची, वैदिक यज्ञ और अन्य अनुष्ठानों के नाम पर जानवरों की हिंसा करता है तो नरक को प्राप्त होता है। सो महाभारत के अनुसार ऐसे लोग भी नरक जाएंगे जो कि वैदिक अनुष्ठानों के नाम पर जानवरों को मारते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि अलग अलग धर्मों में हम देखा है कि धर्म अनुष्ठानों के तौर पे जानवरों को मारा जाता है, गलियां लाल लाल कर दी जाती हैं। अरे कोई नहीं जी, ये तो हमारा पर्व है, ये तो हमारा फेस्टिवल है, ये तुम्हारा उत्सव है जी, मनाओ जी, काटो जी। तो कोई झटका देके तो कोई हलाल करके, अरे तो चाहे कैसा भी अनुष्ठान हो, यहाँ भीष्म पितामह बता रहे हैं कि अगर कोई पशु हिंसा करेगा तो नर्क की तो कंफर्म्ड टिकट है जी। मरी जाऊंगा भगवान, बचाओ मेरी मम्मी, मेरी बात, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन जानवरों के प्रति हिंसा एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है, अदरवाइज रॉयल रोड टू हेल। एंड हियर गोज द लास्ट वर्स कि अगर आप मीट खाना छोड़ देते हैं
तो इसके बाद आप जो भी यज्ञ अनुष्ठान, जो भी पुण्य कार्य करेंगे उसका फल आपको लगेगा। एंड हियर गोज द वर्ड्स। सो ब्रह्म पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति मांस खाने से परहेज करता है उसे वही या समान फल प्राप्त होता है जो सभी तीर्थ स्थानों पर स्नान करने या सभी अग्नि यज्ञ करने से प्राप्त होता है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है सो ऐसे व्यक्ति की और पुण्य आकर्षित होते हैं कि अरे ये करुणा का पालन कर रहा है, सो गुड। तो अगर आप अपने जीवन में गुड लक चाहते हैं, गुड फॉर्च्यून चाहते हैं, सो गुड फॉर्च्यून की शुरुआत होती है कंपैशन से, करुणा से। और वो कैसे आएगी? तो सबसे पहले हम करुणा दिखाएंगे इन पशुओं के प्रति, यस। फिर करुणा और बढ़ेगी और बढ़ेगी तो अपने रिश्तेदारों के प्रति, मित्रों के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति आपकी करुणा आएगी, मित्रता आएगी, सौम्यता आएगी। और फिर करुणा और बढ़ेगी तो ऐसे लोगों के प्रति भी जाएगी जो कि आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एंड इन दिस वे देयर वुड बी एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए हमें मीट खाने से बचना चाहिए और इस प्रकार से हम पुण्यात्मा बन सकते हैं। वी कैन मेक दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अ ग्रेट सक्सेस, यस। तो अगर आप मीट खाना छोड़ नहीं पा रहे हैं तो आपको चाहिए भक्तों का संग। आप भगवान का नाम लेना शुरू करिए। कुछ लोगों के मन में संशय आता है कि अभी मैं मीट खाता हूं तो क्या मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता हूं? यस, आप कर सकते हैं। जो बीमार होगा वही तो दवाई लेगा। ऐसा नहीं है जो हम बीमारी से मुक्त हो जाएंगे ना फिर हम दवाई लेना शुरू करें, नहीं। आप हरे कृष्ण महामंत्र लेना शुरू करिए, मीट की जितनी इच्छाएं हैं एब्सोल्युटली खत्म हो जाएंगी। और इसकी केस स्टडी है श्रील प्रभुपाद जी। यस, श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, जितने लोग थे जो बीफ खाते थे, हर रोज खाते थे, तीनों टाइम खाते थे, हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू किया जी। अरे ऐसी शुद्धि आई कि शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त करते हैं, बिना प्याज लहसुन का भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। तो ये लोग वेजिटेरियन से भी ज्यादा है, ये है प्रसादिटेरियन, यानी कि ये अपने जीवन का निर्वाह करते हैं भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद पा करके। तो इस प्रकार से आप भी इवॉल्व हो सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। और मीट को छोड़ने के लिए आपको शक्ति चाहिए और शक्ति प्राप्त होगी भगवान के नाम से, भक्तों के संग से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।